नमस्कार, मैं हूं जोगेंद्र कुमार और हमारे स्पेशल कार्यक्रम हल्के की हकीकत को लेकर हम पहुंचे हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र में। मैं हूं दादरी के इस समय रोज़ गार्डन में। ठीक मेरे पीछे ये रोज़ गार्डन है, दादरी का पार्क है रोज़ गार्डन के नाम से। यहाँ लोग आते हैं, चुनावी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है। तो चुनावी मौसम होगा तो चुनाव पर चर्चाएं भी होंगी। चर्चाओं में इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि आखिर दादरी विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी का कौन उम्मीदवार आगे होगा, किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत। ये तमाम चर्चाएं पार्क से शुरू होती हैं, चाय की दुकान से शुरू होती हैं। हम जानेंगे दादरी के मतदाताओं का रुझान कि आखिर यहाँ का वोटर किस ओर है, सत्ता से खुश है या नाखुश है, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, यहाँ का चुनाव किन मुद्दों पर होगा। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे। चलते हैं जनता के बीच कि आखिर यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं। सभा का था, उससे चुनाव विपरीत चल रहा है। उसके अंदर जो मुद्दे थे किसानों के वो अब कुछ % कम हो चुके हैं और बीजेपी की तरफ हवा बन रही है। इसके दो कारण हैं। एक तो स्नान की बहुत लोगों को सुविधा दी है नायब सैनी ने। दूसरा जी एक यो नया मुद्दा जो का चला है, मुसलमानों की ज़मीन वाला है, क्या नाम बोलते हैं इसको, वक्फ बोर्ड का है, ये मुद्दा उठा हुआ है। दूसरा बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर जो चल रहा है, उसकी वजह से रुख यहाँ बदला हुआ है। रुख बदला हुआ है। हाँ। तो यह मुकाबला किसके बीच होगा? इसके अंदर मुकाबला जी दूसरा पार्टी का कोई आदमी कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का। अब यहाँ तो सतपाल सांगवान का सुनील लड़का है जिसने रिजाइन दे के एसपी से, और वो विकास हुआ इलाके में? हाँ, विकास हुआ है। कितना हुआ, क्या क्या हुआ विकास यहाँ पर? मतलब ना, एक तो रोडों की चारों साइड में गाँवों के अंदर हो रहा है, पानी बिजली की सुविधा भी ठीक रही है। ये दादरी के अंदर पानी भरा करता, इसका समाधान इस बार है कुछ ना। तो थोड़ी बरसात होने के बाद 2-3 तक यहाँ जाम लग जाता है। कौन सी पार्टी से उम्मीद है आपको कि कौन सी पार्टी ये समस्याओं का समाधान करा पाएगी? देखो जी, पार्टियां तो सब अपना प्रचार प्रसार तो करती हैं, लेकिन लगता देखो बीजेपी से आस थी, लेकिन अब इनकी आस छूट गई। अब देखो बीजेपी से नाराजगी है तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे आप, लेकिन कहाँ जाएंगे? देखो अब कांग्रेस की तरफ देखते हैं लोग रुझान। कांग्रेस की तरफ? हाँ, कांग्रेस की तरफ उम्मीद है कांग्रेस? हाँ, देखो उम्मीद तो है जी। क्या नाम आपका? मेरा महेश कुमार है जी। महेश जी, दादरी के रहने वाले? दादरी के जी। तो चुनाव है इस बार, विधानसभा के चुनाव आगे आपके, किस तरह का माहौल है? वो तो जी सारी तरह का ही चल रहा है, मान ले फिलहाल तो। किसकी हार किसकी जीत की उम्मीद लग रही है आपको? देखो जी, जनता है वो तो क्या बता सकते हैं जी। देखो आपका मन क्या कहता है? सभी तरह का चल रहा है वैसे तो। समस्याएं कोई? समस्या तो पानी वानी होती है जी, मान ले। क्या? वैसे सुधार भी चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मान ले। मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? हाँ जी। मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? कोई विकास कार्य हुआ आपके इलाके में? विकास कार्य तो हो रहा, चल रहा है जी फिलहाल तो। पानी की समस्या, और जिस तरह थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है दुकानों के आगे, पानी भर जाता है। और क्या समस्याएं हैं? और तो पानी ये मान लो इस तरह, वो तो बाकी ठीक ही चल रहा है तकरीबन तो। तकरीबन ठीक है। खुश है सरकार से? ठीक है जी। अपना तो चुनाव है दादरी में। हाँ जी। हरियाणा में चुनाव है, हाँ जी, दादरी में भी है। रंग चढ़ने लगा। क्या जनता का रुख है यहाँ? जनता का भी तो मिक्स है, अभी टाइम पड़ा है सर काफी। एक तो मिक्स किस की सरकार का? कांग्रेस का और बीजेपी का, ये मेन तो। धड़ा किसका भारी दिख रहा है? धड़ा यहाँ तो कांग्रेस का ही भारी लग रहा है, अपने को तो लग रहा है, बाकी कांग्रेस का लग रहा है। क्या लगता है दादरी का मिजाज क्या है इस बार? दादरी का मिजाज तो भाई साहब, जिसने दादरी के लिए कुछ किया हो, जो लोगों के सुख दुख में काम आया हो, दादरी उसको ही अपना मानती है। और मेरा तो मानना है, मेरा क्या पूरी दादरी हल्के का ही मानना है कि लोगों के जो बीच में रहा है, जिसने दादरी का विकास करवाया है, जिसको दादरी विकास पुरुष के नाम से जानती है, चौधरी सतपाल सांगवान। अब उनके बेटे यहाँ से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि उनको दादरी हल्का पूरी तरह बहुत भारी बहुमत से विजयी बनाने वाला है। क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल ठीक है। किस तरह के हालात हैं? बहुत बढ़िया हालात है जी। क्या विकास दादरी में हुआ और इस बार किसको चुनने जा रहे हैं? बीजेपी को। कारण क्या? भी विकास हुआ, क्या क्या बताइए। सारा ही किया विकास। 10 साल से खूब नौकरियां दी हैं और ऑनलाइन काम किया, सारा अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। तो इस बार बीजेपी का रुख है। बीजेपी सतपाल सांगवान। किस तरह का विकास है भाई सब दादरी में विकास आपने देख लिया होगा, भट्ठा बैठा रखा है जी दादरी का। अब आम आदमी पार्टी से आएंगे धनराज कुंडू, जनता ने कुंडू साहब के साथ होने का मन बना लिया है। क्या कहेंगे? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी हमें बीजेपी से उम्मीद है। चौधरी सुनील सांगवान जी हैं, उनसे बहुत ही उम्मीद है। जिस प्रकार उन्होंने, उनके पिताजी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया, किसान मॉडल स्कूल दिया और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत अच्छा था। उसी तरह हमें सुनील जी से भी उम्मीद है कि वो उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। और अन्य किस पार्टी से मुकाबला मांगते हैं? उनका मुकाबला अगर देखा जाए तो किसी से भी नहीं है, पर बाकी आगे देखो। क्या कहेंगे? दादरी के अंदर वैसे तो बहुत से मुद्दे हैं। बीजेपी सरकार ने राज्य स्तर पर बहुत काम किए, लेकिन दादरी शहर के अंदर नुमाइंदे ठीक नहीं होने की वजह से दादरी शहर में विकास कार्य नहीं हो पाए। दादरी शहर के अंदर बहुत से ज़्यादा कामों की ज़रूरत है। अब से पहले पूर्व में सतपाल सांगवान जी मंत्री बने थे, उनके नेतृत्व में काम हुए थे दादरी में। उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ, दादरी का कोई रखवाड़ा नहीं रहा। उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। अब उनके बेटे हैं सुनील सांगवान जी, वो चुनाव की तैयारी में हैं। अब उनको बीजेपी से टिकट मिली है, उनसे लोगों की ये उम्मीद और आस है कि वो ही दादरी से विजय। मुकाबला क्या मानते हैं आप? बीजेपी की बात कर रहे हैं, सुनील सांगवान की बात कर रहे हैं, सतपाल सांगवान की बात कर रहे हैं, पार्टियां तो और भी हैं। पार्टियां और तो क्यों, कोई नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में चुनाव होना है। कांग्रेस का यहाँ दादरी में तो इतना कुछ वजूद नहीं है। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जाए सुनील सांगवान के आगे, सुनील सांगवान का खुद का भी वजूद इतना अच्छा है कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़े तो भी जीत सकते हैं। प्लस उनको बीजेपी पार्टी से टिकट मिली हुई है और ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। और एक मेरे साथ में दादरी के वोटर हैं, उनसे जानते हैं। हाँ जी सर। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर, दादरी के मिजाज को लेकर? दादरी का मिजाज तो एक तरफा है सर, बीजेपी। हाँ जी। चलते हैं एक नए और पड़ाव की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर दादरी की हकीकत जानने पहुंचा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ के लोग कहते हैं कि इस धाम पे आने वाले लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो भी डंके की चोट पर करेंगे। लेकिन व्यवस्थाओं पे तो आप सवाल उठा सकते हैं, मांग कर सकते हैं। लेकिन जो आपने दादरी की व्यवस्था, दादरी ज़िले के हालातों के बारे में पूछा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज दादरी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सबसे मेन समस्या यहाँ पर शिविर, पीने का पानी और सड़कें। इतनी बुरी हालात है कि शिविर के पानी में मिलकर के पीने का पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है, और जिसकी पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारियों को भी और हमारे विधायक और सांसद महोदय को भी इसके बारे में रिपोर्ट की जा चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं। आपके यहाँ सोमवीर विधायक रहे? जी हाँ। जो बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, निर्दलीय जीत कर आए थे, क्या उन्होंने विकास कार्य करवाए अपने क्षेत्र में? जी नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे दादरी में पिछले 5 साल से कोई किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रधान जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, इसी को लेकर हम पहुंच रहे हैं हरियाणा विधानसभा की अनेक विधानसभा क्षेत्रों में। सूर्य समाचार के विशेष कार्यक्रम हल्के की हकीकत को लेकर मैं पहुंचा हूं भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। आपने सुना लोगों के इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं समस्याएं, और इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होगा। आज इन हलकों में बस इतना ही। चलते हैं नई विधानसभा की ओर।